तो अध्याय 2 में ये दूसरा टॉपिक है, दूसरा नहीं कई सारे टॉपिक हो गए। अध्याय 2 में ये गोली चालक की धारिता के लिए एक व्यंजक करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, राइट है ना। कैपेसिटेंस मतलब धारिता और स्फेरिकल मतलब गोली, कंडक्टर मतलब जानते हैं चालक, ठीक है। मान लीजिए कि एक ये गोला है, इस गोले का नाम मान लो हमने दे दिया ए, जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। मतलब ये हमको लिखना पड़ेगा कि माना एक गोला A जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है, इसको प्लस Q आवेश दिया जाता है। ये लिखेंगे जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाती है। अब हम जानते हैं कि यदि आवेश समान रूप से वितरित हो जाए तो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, अर्थात ये चालक A एक समविभव पृष्ठ जैसा व्यवहार करने लगेगा। और समविभव पृष्ठ में हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं उसके केंद्र से लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। इसका मतलब ये है कि इससे बल रेखाएं बिल्कुल लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी, सीधी लाइन होनी चाहिए। यहाँ से ये बिल्कुल बाहर निकलेंगी। ये डेड ऐसे शो कर रहा है कि अंदर से निकल रही है, दिखाई नहीं दे रही है। कल के टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि गोली चालक है, चालक के अंदर से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं लेकिन अंदर दिखाई नहीं देती हैं। ये विद्युत बल रेखाएं हैं, अंदर से आ रही हैं, ऐसा महसूस होगा। तो देखने वाले को ऐसा समझा जा सकता है कि ये जो आवेश गोली चालक को दिया गया है वो उसके केंद्र O पर निहित है। ये सब जितना अभी हमने बोला आपको वीडियो पॉज करके लिखना पड़ेगा। आता है, चलो लिखो ला लो। चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव, पहले विद्युत विभव निकाल लेते हैं। तो विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 के लिखने की जरूरत नहीं, Q/R। Q इसलिए कैपिटल लिखें क्योंकि आवेश इसको कैपिटल Q दिए, R इसलिए कैपिटल लिखें क्योंकि त्रिज्या कैपिटल R माने हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं जो चालक की धारिता होती, धारिता C बराबर वो सूत्र होता Q/V। अभी पीछे वीडियो में रख दिए, तो V का मान रख दिया, ये मान हो गया Q/V का मान 1/4πε0 Q/R। Q से Q ये कट जाएगा, ये 4πε0R ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा 4πε0R। यही अभिष्ट व्यंजक है, यानी यही गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक है। इस आधार पे ये 4πε0 कांस्टेंट है और R भी कांस्टेंट है, लेकिन ये R का मान बदल सकता है त्रिज्या। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी जितना ज़्यादा गोली चालक की त्रिज्या होगी उतनी ही ज़्यादा उस गोली चालक की धारिता होगी। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बहुत सिंपल है, बन जाएगा। इसका ग्राफ इस तरह से होगा। तो ये हो गया, अगर मैं x एक्सिस में त्रिज्या लूँ और y एक्सिस में धारिता लूँ, ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। और दिस इज इंडिकेटिंग C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे चालक की धारिता बढ़ेगी। अब आप समझ सकते हो, अगर 2 सेंटीमीटर, इसको हम पानी से समझाएं। मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर का त्रिज्या का कोई गोला है और उसमें पानी डालोगे तो उसकी क्षमता, और कोई 100 सेंटीमीटर का त्रिज्या का कोई गोला है उसमें पानी डालोगे तो उसकी क्षमता, दोनों में अंतर है, यानी 100 सेंटीमीटर वाले में ज़्यादा होगी। तो कारण समझिए, जिसकी जितनी ज़्यादा त्रिज्या है उसकी उतनी ही ज़्यादा धारिता होगी। यही है गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक।